महाभारत में कई रहस्य समेटे होंगे। उस रहस्य में से आज हम मामा शकुनी के कुछ रहस्य के बारे में जानेंगे। दर्शकों, महाभारत जिस प्रकार पांडवों और कौरवों के आसपास घूमती है, उसी प्रकार शकुनी की भी घूमती है। दर्शकों, कौरवों और पांडवों के बीच जबरदस्त मतभेद उत्पन्न करने में और उस मतभेद को महाभारत युद्ध तक पहुंचाने के सबसे बड़ा श्रेय शकुनी को जाता है। दर्शकों, आइए पहला रहस्य जानते हैं। शकुनी आखिर लंगड़ा क्यों था? किसने उसकी टांग तोड़ी थी? दर्शकों, गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह करने से पहले एक बकरी की विधवा थी। किसी प्रकोप से बचने के लिए गांधारी का विवाह बकरी से कर दिया जाता है। उस बकरी का बलि दे दिया गया और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। यह जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली कि गांधारी पहले से विधवा थी, तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और क्यों उसका वध कर दिया गया। धृतराष्ट्र बहुत ही क्रोधित हुए और उसका दोषी सुबल राजा को यानी गांधारी के पिता को माना और धृतराष्ट्र ने गांधार राज्य पर आक्रमण किया। राजा सुबल, माता सुधर्मा और शकुनी समेत 100 पुत्रों को बंदी बना लिया। धृतराष्ट्र ने सभी के साथ बुरा बर्ताव किया। उन्हें एक मुट्ठी अन्न खाने के लिए दिया जाता था। उसका एक एक दाना सभी के खाने के लिए होता। राजा सुबल के ऐसे करने से कई पुत्रों की मौत हो जाती है। राजा सुबल ने कुरु वंश से बदला लेने के लिए सभी पुत्रों में से सबसे बुद्धिमान पुत्र यानी शकुनी को बचाने का फैसला लिया और शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को दिया ताकि शकुनी बचे रहे। इस प्रकार शकुनी ने अपनी आंखों के सामने समस्त परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से विनती की कि शकुनी को छोड़ दे और धृतराष्ट्र ने यह बात मान लिया। महल की चकाचौंध में कहीं वो अपना प्रतिशोध का धारणा त्याग न दे, इसीलिए उसके परिवार ने उसका एक पैर तोड़ दिया ताकि वो अपने अपमान का बदला ले सके। इसीलिए शकुनी लंगड़ा कर चलता था। दर्शकों, शकुनी के संदर्भ में इस प्रकार की कथा प्रचलित है। नंबर 2, शकुनी कुरु वंश से बदला क्यों लेना चाहता था? दर्शकों, धर्म ग्रंथ में वर्णित अनुसार एक कथा में शकुनी और शकुनी के परिवार गांधारी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। गांधारी के लिए समस्त सुख सुविधा देना चाहते थे। गांधारी शिव जी के भक्त भी थे। एक बार राजा सुबल से भीष्म पितामह ने अंधे धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गए, लेकिन इस विवाह से शकुनी खुश नहीं था। अपने पिता से गांधारी और धृतराष्ट्र की विवाह न करने की मांग की, किंतु राजा सुबल भीष्म पितामह के बल से डरकर अपनी पुत्री गांधारी के विवाह धृतराष्ट्र से कर देते हैं और तभी से शकुनी मन ही मन कुरुवंश से बदला लेने की सोची। दुर्योधन को कभी भी सटीक सलाह नहीं दी, लेकिन गांधार नरेश ने राजनीतिक उपदेशों के लिए गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से किया था। लेकिन शकुनी ने इस बेमेल विवाह को कभी स्वीकार नहीं किया। उसे लगा कि गांधारी से विवाह करके कुरु वंश ने उसके राज्य का अपमान किया है, क्योंकि कुरु वंश बहुत शक्तिशाली था और शकुनी सीधे सीधे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और भीष्म पितामह ने अपने बल से गांधारी का विवाह करके ले आए। तब से शकुनी कुरु वंश का विनाश चाहता था, उनका समूल नष्ट कर देना चाहता था। इसीलिए शकुनी ऐसे चाले चलता था जिसे कि कौरव और पांडव लड़े और अपने आप को खत्म कर दे। तीसरा रहस्य है, शकुनी ने गांधार राज्य क्यों त्याग दिया था? शकुनी गांधार राज्य का राजा था। शकुनी का अधिकतम जीवन की समय अपनी बहन के ससुराल में बिताया। जब गांधारी का विवाह हुआ तब शकुनी के साथ एक सखी हस्तिनापुर गए। कुछ राजनीतिक उपदेशों के लिए शकुनी को हस्तिनापुर में रखा गया। शकुनी अपने बहन और परिवार का बदला लेने के लिए गांधार राज्य त्याग दिया। दर्शकों, चौथा नंबर रहस्य, शकुनी के पासे के रहस्य। दर्शकों, आपको बता दें, शकुनी के पासे राजा सुबल के हड्डी से बने थे।
शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल था और इसका चस्का कौरवों ने लगा दिया था। इसको देखते हुए राजा सुबल ने मरने से पहले शकुनी को उनकी हड्डी से पासे बनवाने को कहा था और कहा था कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। और यही पासे धृतराष्ट्र से बदला लेने के लिए तुम्हारी सहायता करेगा। जब राजा सुबल का मृत्यु हो गया तब शकुनी ने उसके कुछ हड्डी बचा कर रखे थे और उस हड्डी से पासे बनाया था। हड्डियों की पासे से चौसर खेलने से पांडव सब कुछ हार गए थे। हड्डी के बने पासे से चौसर खेलने से द्रौपदी का अपमान हुआ और पांडव सब कुछ हार गए। दर्शकों, शकुनी ने युधिष्ठिर को एक भी दांव जीतने नहीं दिया। दुर्योधन शकुनी पर पूरा भरोसा करते थे, जिस पर शकुनी को चाले चलने में और भी आसानी हुई। युधिष्ठिर ने सब दांव हारा। उसके बाद शकुनी ने और उकसाया युधिष्ठिर को उसके पास जो भी है दांव पर लगा दे। इस प्रकार पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ और सब कुछ हार बैठे। दर्शकों, बाद में महाभारत युद्ध में परिवर्तन हुआ था। दर्शकों, आइए जानते हैं पांचवा रहस्य। दर्शकों, गांधारी ने अपनी सौपुत्र के मृत्यु के जिम्मेवार शकुनी को ठहराया और शकुनी को गांधारी ने श्राप दिया कि तुम्हारी राज्यों में कभी भी शांति नहीं रहेगी और वो सदैव अपने आप में उलझे रहेंगे। दर्शकों, बताया यह जाता है कि इस गांधारी के इसी श्राप के कारण अफगानिस्तान में कभी भी शांति नहीं है। दर्शकों, तालिबान से पहले और तालिबान के बाद इस शहर में कभी भी शांति नहीं रहा, हमेशा अशांति बना रहा। दर्शकों, आइए जानते हैं 6 नंबर रहस्य। दर्शकों, शकुनी के पत्नी और बेटा कौन था? दर्शकों, महाभारत में इनका ज्यादा जिक्र तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। उनके 3 बेटे थे, उलुंग, विप्रासुर और विप्रचिट्टी। दर्शकों, उलुंग महाभारत युद्ध में मारा गया, साथ में विप्रासुर भी मारे गए। कहा जाता है विप्रचिट्टी जीवित थे और अंत में गांधार राज्य के राजा बने थे। दर्शकों, अब जानते हैं 7वें रहस्य के बारे में। युद्ध के 18वें दिन शकुनी 500 घोड़े, 200 रथ, 100 हाथी, 1000 सैन्य बल लेकर युद्ध में डटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पांडवों की हार निश्चित है कि तभी शकुनी और उलुंग सहदेव से युद्ध कर रहे थे। उसी समय सहदेव के भाले की आघात से उलुंग का सिर खंडित हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद शकुनी तेजी से युद्ध प्रारंभ करता है और उसके बेटे का मृत्यु का आघात भी लगा था। शकुनी अस्त्र का प्रहार करता है। सहदेव अपनी बाण की मदद से उस अस्त्र को निष्क्रिय कर देता है। उसके बाद सहदेव की भाले से शकुनी को आघात लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। दर्शकों, ये थी आज की 7 रहस्य शकुनी के। आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। लाइक कर लीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।